पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे खास मेहमान हैं एक मल्टी टैलेंटेड इंसान, क्योंकि ये राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं और थिएटर भी ये करते आए हैं काफी लंबे समय से। और फिलहाल इनकी प्रोड्यूस की हुई सीरीज गर्मी जो है काफी लोगों को पसंद आ रही है। ऑल्सो ये अपने एक प्ले के लिए टूर पे हैं, तो ढेर सारी बातें इनसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले हेमल, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। थैंक यू लवली टू बी हियर। एक चीज तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे एक लाइफ में इंसान एक रोल को ही बड़ी डिफिकल्टी से प्ले करता है, एक जॉब को ही बड़ी डिफिकल्टी से हैंडल करता है। ये इतनी सारी जगलिंग जो आप करते हैं और इतने अच्छे से करते हैं, हाउ डू यू मैनेज दैट? सो बेसिकली मेरे ख्याल से ये बड़ा डिवाइन है पूरा सर्कस, क्योंकि मुझे भी मालूम है। आई मीन, पीपल डू वन थिंग, वन मीडियम एट अ टाइम मोस्टली। बट आई राइट। बीन वेरी फॉर्चुनेट, मैं थोड़ा लकी हूँ क्योंकि मेरा आई वाज बोर्न टू अ थिएटर एक्टर। हम्म। माय फादर वाज अ थिएटर एक्टर। सो थिएटर की जर्नी मेरी काफी बचपन से ही शुरू हो गई थी। तो थिएटर करते करते फिर अदर मीडियम्स आते गए, जैसे हम बढ़ते गए तो वो उस हिसाब से फ्रैंकली वी आई केप्ट डूइंग इट। एंड वो फिर चलता गया और चलते चलते अच्छा खासा सारे ही मीडियम में मैंने काम किया हुआ है। ओटीटी तो अभी कंप्लीट हुआ, हम्म। फिल्म भी बना ली, टीवी शोज बहुत बनाए हैं, थिएटर कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। सो दैट इज राइट। लवली एक्चुअली। आई लाइक माई सेल्फ एक्चुअली, दैट इज। वी लाइक यू टू, बिकॉज आपकी वजह या से एक बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट मिलता है। बट जनरली हेमन, ऐसे होता है कि जैसे हम मान लीजिए किसी एक फील्ड में है, हमने वो किया, हमें अच्छा लगा या नहीं लगा, देन वी मूव ऑन टू डू समथिंग एल्स, एंड देन राइट। ऐसे करके ये। आपके साथ ऐसा नहीं है कि आपने थिएटर से शुरुआत की और थिएटर को छोड़ दिया, या फिर आपने टीवी को छोड़ दिया, आपने ओटीटी नहीं अपनाया, या फिर ओटीटी अपनाने के बाद मूवीज को छोड़ दिया। यू आर डूइंग ऑल ऑफ इट पैरेलली। या दैट्स एब्सोल्युटली। चैलेंजिंग। सो दैट्स चैलेंजिंग करके इट सूट्स द एंटायर टेम्परामेंट आल्सो फ्रैंकली। थिएटर तो छोड़ने की छोड़ मैंने बीच में ना, व्हेन आई वाज बिजी विद टीवी, तो मैंने छोड़ रखा था। फिर मुझे बहुत खलता था कि मैंने छोड़ा हुआ है, तो मैंने फिर से शुरू कर दिया। हाँ। क्योंकि एक थिएटर एक है ना, बड़ा बेर मिनिमम मीडियम है जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिव चीजें बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस कर सकते हो। और यू आर डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ इन थिएटर। हम्म। इन अदर मीडियम्स यू आर डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, जैसे मूवीज में एक्टर्स हैं, या टीवी या वेब शोज में अदर प्लेटफॉर्म्स हैं। यू आर डिपेंडेंट on them. In theater you are dependent on yourself. So theater is one consistent medium which I've been uh, looking at, and it's great to align with everything, क्योंकि आपके पास अलग अलग कहानियां आती है या आपको अलग अलग कहानियां सूझती है, और अलग अलग मीडियम्स में आप कर सकते हो। वो अच्छी बात है एक्चुअली। और इट्स करंटली इट्स आपका जो फ्लेक्सिबल। प्ले है इवनिंग विद कृष्णा, जिसको जी लेकर जी आप जी। टूर पे भी हैं, तो वो क्या है? व्हाट इज इट अबाउट? तो इवनिंग मुझे ना फ्रैंकली कृष्णा में बहुत सालों से कुछ करना था। मैं ये टीवी शोज वगैरह भी देखता था, मगर वो उतना अपील नहीं करता था। तो मुझे थिएटर फॉर्म में कुछ कृष्णा पे करना था काफी टाइम से। और मुझे है ना, आई जस्ट डिडंट वांट टू डू समथिंग विच वाज वेरी बेसिक, कि कृष्णा की कहानी सुना दी। हम्म। तो फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि हम एक म्यूजिकल बनाते हैं, क्योंकि कृष्ण के भजन सॉन्ग्स और उनकी जर्नी पे काफी सारे गाने भी है, जो फोक सॉन्ग्स है, और बड़े पॉपुलर भी है। और कृष्ण की जर्नी के साथ इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट आल्सो फॉर द थिएटर, क्योंकि लाइव सिंगिंग है, डांसेस है, एंड देयर इज अ स्टोरी नरेशन by a very prominent author of Gujarat called Kajal Oza Vaidya. She narrates the story of कृष्णा, एंड वी सी। एंड हम लोग ने उसमें ग्राफिक्स भी किए हुए, एलईडी स्क्रीन्स हैं। तो बड़ा तामझाम, इट इज अ 60-70 पीपल क्रू शो। एंड तो इट्स फॉर्चुनेटली करते करते वो बहुत बड़ा म्यूजिकल बन गया है अभी। सो दैट इज द फन पार्ट ऑफ इट, वी आर ऑल लविंग इट। और राइट, अभी तो राइट। जन्माष्टमी आएगी तो और ज्यादा शोज करेंगे हम लोग। करेक्ट, बट अमिडस्ट ऑल द अदर प्लेटफॉर्म्स जो मशरूम हो गए हैं, एक जमाने में सिर्फ टीवी हमारे पास होता था, जी जी दूरदर्शन जी। होता था, फिर जीएसीज आए उसके बाद, तो अभी बाढ़ सी आ गई है कि आपको एंटरटेन कहाँ कहाँ किन किन जरियों से आप हो सकते हैं। ऐसे में आपको
थिएटर की जो प्रेजेंस है या ये जो मैं कहूँ पल्स है, हम्म। हाउ अलाइव डू यू फील इट इज टुडे ऑल्सो? I would say if you've not experienced it, it is a very divine experience when you're doing each show. Because before each show, you don't know how your audience is going to react. राइट। सो इसके लिए हम हिंदी में शो को प्रयोग बोलते हैं। हर हर शो एक प्रयोग होता है। तो अपने आप में वो एक्सपेरिमेंट होता है। भले आपने 100 बार कर लिया हो, मगर इफ यू आर डूइंग इट फॉर 101st टाइम, you might get an audience who's completely different than what you think your audience can be. हम्म। So every time you need to perfect that content every time, क्योंकि इसमें रीटेक वगैरह तो होते नहीं है। तो करेक्ट। आपका परफेक्शन बहुत मैटर करता है, और वो परफेक्शन अचीव करने के लिए आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा हो जाता है। मींस लाइफ में भी अच्छा हो जाता है, और even creatively you're far more disciplined in every aspect of production, राइट। not only acting but म्यूजिक, टाइम पे लाइट आना, टाइम पे कर्टन बंद होना, वो जो टाइमिंग, वो डिसिप्लिन जो है ना, वो आपको बहुत एक्साइट करता है, आई एम और श्योर। उसके मजे भी बहुत आते हैं। राइट, बट मैं ऑडियंस पर्सपेक्टिव से अगर पूछूं दैट एज समबडी जो थिएटर में इन्वॉल्व रहे हैं, जैसे आप कह ही रहे हैं कि बहुत मजे आते हैं बिकॉज छोटी छोटी चीजें सब मैनेज करना, और सब टू परफेक्शन होना चाहिए क्योंकि यहाँ रिटेक का मौका नहीं है। करेक्ट। बट अगर मैं ऑडियंस की बात करूं, आपको लगता है आज भी व्हेन वी सिटिंग एट 2023 थिएटर की अपनी एक लॉयल ऑडियंस है? थिएटर की डेफिनेटली लॉयल ऑडियंस है। और क्या वो है ना, वो बेयर मिनिमम आर्ट है। तो क्या है कि इट इज नेवर गोइंग टू गो आउट ऑफ फैशन। इट इट कैन ग्रो इन टर्म्स ऑफ स्केल, बट ऑडियंस उसकी मल्टीप्लाई होती रहेगी। ओनली चीज वो है कि हम अपनी तरफ से हम लोग एफर्ट कितना करते हैं। सो काफी टाइम तक ऐसा रहा है कि हम लोग ने सिर्फ पुराने नाटक किए हैं, ओरिजिनल क्रिएशन नहीं किया है। मगर फॉर्चुनेटली इन मुंबई में क्या होता है, मुंबई में मराठी थिएटर भी है, गुजराती थिएटर भी है, हिंदी थिएटर भी है। हम्म। तो वहाँ फ्रैंकली मराठी में और गुजराती में काफी ओरिजिनल क्रिएशन हुए हैं। Bengali, Marathi, and Gujarati theatre are three modern theatres who have given lot of fresh content for theatre going audience. और बड़ा इंस्पिरेशन है, क्योंकि इवन मराठी थिएटर बहुत खूबसूरत है, और बहुत अच्छा लिखा जाता है, और अच्छे परफॉर्मेंसेस होते हैं। तो कंपटीशन में चीजें चलती रहती है। इवन बंगाल थिएटर अमेजिंग, नो they've grown each year. There is something more exciting happening there. सो थिएटर की एक बेसिक लॉयल ऑडियंस है। हाँ, एक चीज है कि हम लोग जो अभी ढूंढ रहे हैं वो यंगर ऑडियंस है। हम्म। यंगर ऑडियंस का कंटेंट अलग है, उनका पर्सपेक्टिव, जैसे उनकी लैंग्वेज अलग हो गई है। शुद्ध हिंदी लोग समझ नहीं पा रहे। राइट। अभी वो हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया है। तो वो सारी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी, और यही चीज है ना मैम, यही चीज हमको हेल्प करती है अदर मीडियम्स में। क्योंकि आपका लाइव इंटरेक्शन जो थिएटर के साथ होता है, और जिस तरह की ऑडियंस आपकी बदलती रहती है, तो आपको वो समझ में आता है कि ऑडियंस का टेस्ट ये है, उनकी लैंग्वेज आज की ये है, आज का शौक उनका ये है। राइट। तो काफी राइट। हेल्प भी करता है दूसरे मीडियम से। राइट, एंड आई थिंक ये जो बात है आपकी, ये इतनी सही प्रूव होती है बिकॉज एक हम बात कर रहे हैं एक प्ले की जो अभी आप टूर कर रहे हैं जिसके साथ, जिसका आप कह रहे हैं एक जी जी। ऑडियंस है एंड यू आर ट्राइंग टू रीच द यंगर ऑडियंस रिलेटेबिलिटी के राइट। लिए। दूसरी तरफ राइट। ओटीटी पे आपका प्रोड्यूस्ड सीरीज है गर्मी, जिसको गर्मी। कंप्लीटली कहा जा रहा है इट इज सो रिलेटेबल कि इलाहाबाद या। की यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो या फिर बिहार की यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो या देश के करेक्ट। किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, वो बोल रहा है करेक्ट। यार ये मेरी कहानी। हाँ, और ये है ना, सो आइडिया भी यही था कि इसको हम लोग कितना रियल रखें। So there were two things which Tishubai and we had to discuss, कि या हम लोग उसको रियल रखें, या हम लोग शहरों से जो रियलिटी दिखती है वो रखें। हम्म। ये इस पे बहुत ज्यादा फर्क है। तो शहरों में रहने वाले जो है वो जो समझते हैं
कि बिहार में क्या होता है या बनारस में क्या होता है या इलाहाबाद में क्या होता है, वो कंप्लीटली अलग नजरिया है। और जो एक्चुअल रियल है वो एकदम ही अलग है। हम्म। तो वी हैव फोकस्ड ऑन गेटिंग इट मोर रियल, closest to what real is, from what they are wearing to what they are speaking is completely और मैं भी बम्बई की पैदाइश हूँ, तो मुझे भी ये जर्नी में काफी कुछ डिस्कवरी हुई है कि ये कितना रियल है। क्योंकि यही कहानी जो हम लोग बम्बई में कॉफी शॉप में बैठे बैठे सुनते हैं, कोई एक इंसिडेंट, तो हमको लगता है इतना तो नहीं हो सकता है यार। बट आप जाते हो, उन लोगों से मिलते हो और वो डिस्कवर करते हो, तो आपको लगता है कि आपको तो यहाँ कुछ पता ही नहीं है। आपको जो यूट्यूब पे या टेलीविजन पे दिखाया जाए तो वही सच मान के हम लोग चल रहे हैं, वो पर्सपेक्टिव। करेक्ट। सो राइट। ये पूरी जर्नी बड़ी, और वहाँ का यूथ जिसने ये कंटेंट देखा है ना, वो काफी एक्साइटेड है कि काफी समय के बाद किसी ने उनकी सच्ची कहानी कही है, हम्म। करेक्ट। जो जो बट उनको बिलोंग करती है। राइट, लेकिन ये कोलैबोरेशन हुआ कैसे आपका और तिग्मांशु जी का? तो टिशू भाई और हम काफी सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। हमारी सबसे पहले पहचान इरफान भाई ने करवाई थी, जब मैंने अप्रोक्सीमेटली सोचा ही था कि मुझे प्रोडक्शन करना है। तो उसके बाद हम लोग कई टाइम मिलते गए। फिर एक जो हमारे को राइटर है टिशू भाई के साथ, कमल पांडे, हम्म। वो और हम अब बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग ने काफी साथ में काम किया है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग ये कुछ करते हैं साथ में। तो हम लोग ने मीटिंग की, फिर ये डिस्कस हुआ जो टिशू भाई ने अब सोचा था, फिर उस पर रिसर्च हुआ। रिसर्च करके वी वेंट ऑन टू अनदर लेवल। हम लोग काफी टाइम से टिशू भाई के साथ मैंने पहले 2-3 बार अ, काम करने की कोशिश की थी, बट वो इट डिडंट गो एनीवेयर अनफॉर्चुनेटली। बट दिस टाइम ये बड़ा एक्साइटिंग था। ये सब्जेक्ट मेरे लिए भी बड़ा एक्साइटिंग था, मेरे लिए नया भी बहुत था। और मुझे लगा कि ये नई दुनिया है तो ये एक्सप्लोर करनी चाहिए। राइट। सो एंड बट जैसे हेमन, आप टीवी के उस या दौर से कनेक्टेड रहे हैं जहां पे उस तरह के सीरियल्स हैं, या आज भी अगर बोलें तो टीवी इज मोर फैमिली फ्रेंडली, जहां का कंटेंट पूरा एब्सोल्युट। परिवार एक साथ बैठ के देख सकता है। कट टू वे टॉकिंग जी अबाउट जी। ओटीटी, जहां पर बाउंड्रीज जो है वो थोड़ी सी कम है। सो करेक्ट व्हाट डू यू थिंक करेक्ट। अबाउट दिस डिफरेंस? सो मुझे लगता है ओटीटी जो है ना, वो बड़ी प्राइवेट स्पेस वाली जगह है। अक्सर मोस्टली फोन पे देखी जाती है, अपने प्राइवेट स्पेस में। तो एक बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है कंटेंट देखना। हम्म। वो आप 10 लोगों के साथ देखना भी नहीं चाहेंगे। आप पता नहीं क्यों, मगर यू नेवर वॉच अ शो विथ योर फैमिली। यू मोस्टली वॉच इट अलोन। आप या घर पे अकेले हो तब देखते हो, या आप फोन पे देख लेते हो, मगर आप वो, तो वो स्पेस बड़ी इंडिविजुअल है, क्योंकि आपको एनग्रोस्ड होते हो और आप तैयार होते हो। आप 3-4 घंटे तक कंटेंट देखने के लिए, तभी आप ओटीटी स्पेस में कोई क्लिक करते हो बटन। तो वो उसका कम्युनिकेशन भी उस तरीका का है। उसकी भाषा देखो या उसका मेकिंग देखो, तो उसकी पूरी ट्रीटमेंट जो है स्क्रिप्ट की वगैरह की, वो टेलीविजन से या फिल्म से दोनों से ही अलग है, क्योंकि वो बड़ा प्राइवेट स्पेस में रखता है आपको। हम्म। आपको पूरा एक्सपीरियंस है ना, बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक होता है। सो आई थिंक वो बेसिक राइटिंग में या ट्रीटमेंट में या परफॉर्मेंसेस में या लैंग्वेज में या विजुअल्स में उतना बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड एग्जीक्यूशन बोथ। राइट। लेकिन अगर आप एज अ क्रिएटर एक प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं विच हैज सम बाउंड्रीज, क्योंकि आपको उसको फैमिली फ्रेंडली बनाना है, वर्सेस जहां आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए कर रहे हैं जो अभी उभरता हुआ है, जहां आपको यंग मास जो है वो मिल रहा है, एंड वेयर यू कैन प्ले विद द बाउंड्रीज, सो ऐसे में वो स्विच राइट। ऑन स्विच ऑफ कितना इजी होता है? तो बड़ा इजी होता है, क्योंकि आपको है ना रिस्ट्रिक्ट करने के लिए दिक्कत होती है। जैसे टीवी के लिए कंटेंट आप बना रहे हो ना, तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि फैमिली ऑडियंस बैठने वाली है। तो आपकी बेसिक स्टोरी और पटकथा दोनों में ही वो फैक्टर झलकने लगता है। राइट। डायलॉग तो सवाल ही नहीं है, वो अपने आप में और मुझे ऐसा लगता है टेलीविजन में अभी डायलॉग सुन सुनना बंद हो गया है। हम लोग विजुअल दिखाते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर पे ही निकाल लेते हैं आधी चीज।
तो हाँ, अनफॉर्चुनेटली हम लोग ने टीवी सुनना बंद कर दिया है, टीवी देखने का वो हो गया है। तो जैसे मुझे ना, आई एम वेरी, जो मुझे ये आफ्टर गर्मी लॉन्च ना, तो मुझे मजा ये आया कि इसमें हिंदी बड़ी माइंड ब्लोइंग है। तो आपको हिंदी सुनना बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी हिंदी। अब एंड आई एम ग्लैड कि एज अ राइटर टिशु भाई एंड कमल जी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब एट writing a certain kind of a language हम्म, which I have not heard for a very long time. अब अपने वहाँ की भाषाएं जो हम लोग है ना, ट्रीटमेंट ड्रिवन बहुत ज्यादा हो गए हैं हर चीजों में। राइट एवरीथिंग वेरी ट्रीटमेंट ड्रिवन, nobody talks, everybody nobody talks and nobody listens. So राइट I think that is the basic difference, राइट। TV और सो ऑफ कोर्स एक तो आपका जो टूरिंग है ऑफ दिस प्ले वो आपको बिजी रख रहा है ना, गर्मी रिलीज हो गया है, काफी अच्छा रिव्यू उसको मिल रहा है, तो व्हाट जी नेक्स्ट? जी। Next is there are a couple of more shows which are in the pipeline, which we'll talk about it soon when we come to that. Baki homework is on, but there is one more theatrical which I'm planning this year end or maybe next year beginning. And there are two films which are there. अभी film की पता नहीं कैसे वो market है, तो अभी वो देखते थे, because I want, these are the two scripts which are very close to us and we are definitely wanting to do it, but surely so उस पे भी homework चालू है. So ओके। when we are not executing, we are doing homework. हम लोग की स्कूल चिल्ड्रन जैसी लाइफ होती है. You have to go back to zero once we reach 100. राइट राइट, तो वी विल पेशेंटली वेट फॉर यू टू रीच 100, और आपका होमवर्क क्लास वर्क सब करके जब आप रिजल्ट ऑडियंस के लिए लाएंगे, तो आई एम वेटिंग फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आपके साथ फिर से बात करूं। फिलहाल फॉर दिस इंटरव्यू, हेमल, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। Thank you so much. Thank you very much. थैंक यू, Bye बाय bye. बाय, हैव अ ग्रेट डे।